यानी कि वीर्यवर्धक होता है, यानी कि नपुंसकता को ठीक कर सकता है। ब्रेकफास्ट में दूध ना पिए, यानी कि जिस स्त्री के स्तन डेवलप नहीं हो पाते, उनका विकास ठीक से नहीं हो पाता, तो उनको ये बढ़ाता है। कोई कहता है कि दूध पियो, कोई कहता है दूध मत पियो, कोई कहता है कि ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो। आयुर्वेद क्या कहता है उसके विषय में बात करने वाले हैं, और इससे मस्तिष्क ठीक होता है, मन ठीक होता है, शरीर ठीक होता है। जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कि बहुत आवश्यक है आप सभी को जानना और समझना, क्योंकि ऐसा माहौल हो रखा है आजकल। कोई कहता है कि दूध पियो, कोई कहता है दूध मत पियो, कोई कहता है कि ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो। आयुर्वेद क्या कहता है उसके विषय में बात करने वाले हैं। आयुर्वेद का शास्त्र क्या कहता है उसके विषय में बात करने वाले हैं। आयुर्वेद का हमारे पास शास्त्र है चरक संहिता, ये क्या कहती है दूध के विषय में, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि दूध हमारे लिए कितना लाभकारी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम वर्ड यूज करते हैं दूध, तो दूध का बेसिकली आशय होता है गौ दुग्ध से। हमारे पास दूध बहुत तरह के होते हैं। दूध के विषय में कहता है कि हमारे पास करीब दूध 8 तरह के दूध मिलते हैं, जैसे कि भैंस का दूध, बकरी का दूध, भेड़ का दूध, ऊँटने का दूध और इसके अलावा स्त्री का दूध, और भी ऐसे दूधों के विषय में वर्णन दिया गया है। लेकिन आयुर्वेद जो बेसिकली जोर देता है वो कहता है कि गौ दूध पियो। तो जहां पर भी हम अगर मैंने वर्ड यूज किया दूध, तो मैं समझना कि गौ दूध की बात हम करने वाले हैं, हम कोई और दूध की बात नहीं कर रहे हैं। हम भैंस के दूध की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके अलावा भेड़ के दूध की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी ऊँट दूध की बात नहीं कर रहे हैं। हम कंप्लीटली बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गौ माता के दूध की, क्योंकि बेसिकली दूध वही होता है और कोई दूध इसके अलावा नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, किस किस को दूध पीना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम लास्ट में बात करेंगे कि दूध किसको पीना नहीं चाहिए, दूध का सेवन किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूध किस तरह से हमको पीना चाहिए। तो पहली चीज, दूध किस तरह से पीना चाहिए। दूध का जो विधान कहा है वो कहा गया कि दूध जब भी आप पिए रात्रि में पिए, कभी भी दिन में दूध आप ना पिए, ब्रेकफास्ट में दूध आप कभी भी ना पिए, लंच में दूध आप कभी भी ना पिए। हमेशा जब भी दूध पिए रात्रि के दूध समय दूध पी लीजिए, क्योंकि उस समय पर हमारा पेट कंप्लीटली खाली होता है। दूध में केसिन प्रोटीन होता है, इसमें टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, तो इसको आप आराम से पी लीजिए रात्रि में और पीकर आप आराम से सो सकते हैं। ठीक है, दिन में दूध आप पिएंगे थोड़ा पेट भारी लग सकता है आपको, वैसे कोई इश्यू नहीं है ऐसा पीने से कि आपको कोई रोग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा हैवी हो सकता है। ब्रेकफास्ट में दूध ना पिए। ठीक है, ब्रेकफास्ट में आप जूस आदि पी सकते हैं या कोई फल आदि खा सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में आप दूध ना पिए। दूध आप हमेशा रात्रि के समय पर पी सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि दूध के क्या क्या फायदे हमको हो सकते हैं। देखिए चरक ऋषि कहते हैं कि दूध पीने से, दूध की प्रवृत्ति बताते हैं पहले, दूध जो होता है वो हमेशा मधुर होता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जब दूध हम पीते हैं क्या मिठास उसमें नेचुरल आती है। वो मिठास जो होती है वो दूध की मधुरता की वजह से आती है, उसमें मधुर रस रहता है। तो दूध में मधुरता होती है, स्निग्ध होता है, स्निग्ध में चिकनापन उसके अंदर रहता है, और शीत ठंडा होता है, दूध की प्रवृत्ति ठंडी होती है। ठीक है, स्तन्य यानी कि जिस स्त्री के स्तन डेवलप नहीं हो पाते, उनका विकास ठीक से नहीं हो पाता, तो उनको ये बढ़ाता है। इसके अलावा ये तृप्ति करता है, यानी कि अगर आपको लगता है कि मुझे लग रहा है कि और अंदर से भूख है, अंदर से मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ और खाना है, कुछ और खाना है, तृप्त नहीं हो रहे आप, तो तृप्त दूध पीने से हो जाती है। ब्राह्मण होता है, यानी कि मांस को बढ़ाता है बॉडी पर। जिनका वेट बहुत कम होता है या जिनके अंदर ताकत नहीं है, तो उनका वेट बढ़ जाता है, उनका बल बढ़ जाता है, और इससे हमारी बॉडी के अंदर पुष्टि होती है, पुष्ट करता है बॉडी को। ठीक है, इसके अलावा ये वृष्य होता है, वृष्य में से वीर्यवर्धक होता है। जिन भी पुरुषों को समस्या है, शुक्र समस्या है, किसी महिला को समस्या है, स्तन उसकी वीर्य की समस्या है, रज की समस्या है, तो उसके पीने से इनकी समस्या ठीक हो जाती है, यानी कि वीर्यवर्धक होता है, यानी कि नपुंसकता को ठीक कर सकता है। इसके अलावा मेध्य होता है, यानी कि मेधा को बढ़ाने वाला होता है, दिमाग को बढ़ाने वाला, दिमाग को विकसित करने वाला होता है। बल्य होता है, यानी कि बल को बढ़ाने वाला होता है। मनस्कर, यानी कि मन को प्रसन्न करने वाला होता है। जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, जीवन शक्ति बोलते हैं जो हमारी वाइटलिटी पावर होती है, उसको बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा श्रमहर, यानी कि थकावट जो हमको होती है ना, उसको ये दूर करता है, थकावट को। श्वास एवं कांस, यानी खांसी को नष्ट करने वाला होता है। अगर किसी को श्वास की समस्या है तो दूध उसको नष्ट कर सकता है। इसके अलावा जो हमारी चोट लगती है, घाव हो जाते हैं, उनको ये भरने में हेल्प करता है। देखा नहीं आपने, दूध हल्दी वाला पीने का हमारा विधान था कि दूध, अगर आपको चोट लग गई कहीं पर, दूध हल्दी वाला पी लो। इसके अलावा ये घाव को भरता है, भग्न को जोड़ने वाला होता है, यानी कि अगर किसी की अस्थि टूट गई है तो उसको जोड़ने वाला, भग्न को जोड़ने वाला होता है। दूध संपूर्ण प्राणियों के लिए सात्म्य है, यानी कि हर प्राणी दूध पी सकता है। जो लोग कहते हैं कि तुम दूध मत पियो, बच्चे दूध पीते हैं, बड़े दूध नहीं पीते, नहीं, हमारे ऋषि कह रहे हैं कि दूध सभी के लिए सात्म्य है।
ये बड़ा चल रहा है आजकल, दूध तो बच्चे पी, दूध तो बच्चे पी, दूध तो बड़े पी नहीं सकते। अरे ऐसा क्या है, हमारे ऋषि मुनि बोल रहे हैं दूध सबके साथ में, हर किसी दूध पीना चाहिए। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को शोधन करता है, सफाई करता है बॉडी के अंदर से। तृष्णा अर्थात पिपासा यानी कि प्यास को ये शांत करता है, मिटाता है। इसके अलावा अग्नि को बढ़ाता है, जो हमारे पेट में जठराग्नि होती है ना, उसको ये बढ़ा देता है। इसके अलावा जो पुरुष क्षीण हो चुके हैं, क्षीण मतलब उनके जो दोष है वो कमजोर पड़ चुके हैं, क्षीण हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उसको ये ठीक करता है भीतर से, ठीक है। और ये अनीमिया, पांडु रोग जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में, उसको ये ठीक कर सकता है। और इसके अलावा उदर रोग को ठीक करता है, अतिसार यानी कि दस्त को ठीक करता है। इसके अलावा ज्वर को ठीक करता है, दाह यानी कि जलन को ठीक करता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोग बोलते हैं अगर आपकी बहुत जलन हो रही है तो दूध थोड़ा ठंडा पी लो तो उसमें जलन ठीक हो जाती है, ठीक ना, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब दूध के हमारे बेनिफिट्स। तो ये सब मैंने बताए दूध के बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं दूध किसको नहीं पीना चाहिए। देखिए मैंने जितनी बातें कही वो गौ दूध के लिए कही। अगर आप दूध पीते हैं भैंस का और अगर आपको हार्ट की समस्या है, हृदय रोग आपको हो चुका है या फिर समस्या आपको हार्ट की है, तो आप उसको ना पिएं, ठीक है, आपके लिए सही नहीं है। अगर आप व्यायाम बहुत अधिक नहीं करते तो दूध भैंस का ना पिए, क्योंकि बहुत हैवी होता है, ठीक है, चिकनाई ज़्यादा मात्रा में होती है, वो आपके लिए सही नहीं होता। आप गौ दूध पी सकते हैं, अगर आपको हार्ट की समस्या, आप गौ का दूध पी सकते हैं, आपको कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर आपको व्यायाम नहीं भी करते ना, अगर व्यायाम कम करते हैं, वर्कआउट फिजिकली नहीं हो पाता, अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, बहुत ज़्यादा मतलब आप बैठे बैठे काम सुबह शाम तक करते हैं, तो भी आप गौ दूध पी सकते हैं। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है और आप तब भी दूध पीते हैं भैंस का, तो आपको रोग आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि जब भी दूध पिए हमेशा गौ दूध पिए। गौ दूध आप सभी के लिए सर्वोत्तम होता है, हर किसी के लिए साथ में होता है, किसी के लिए उत्तम होता है। और इससे मस्तिष्क ठीक होता है, मन ठीक होता है, शरीर ठीक होता है। और इसके अलावा क्योंकि जब दूध पियेंगे तो गौ माता पालनी पड़ती है, गौ माता के पालन से हमारा जीवन भी ठीक अपने आप हो जाता है। तो ये आप सभी के दूध के विषय में आज मैंने बात कही। और आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का जीवन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, मंगलकारी हो, जीवन के अंदर बहुत बहुत धन्यता आपके जीवन में आती रहे, आपके जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ आए और जितना भी शुभ हो सकता है वो आपके जीवन में घटित हो, ऐसी भगवान से आप सभी के लिए हमारी प्रार्थना है। आपका जीवन धन्य हो। नमस्ते।